कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। को कहे सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मिगराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस में साफ तौर पर ये वर्णित है कि संगम नगरी वो धरती है जहाँ पर रघुकुलों में श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब पहुँचे थे तो उन्हें सुख की अनुभूति हुई थी। रामनवमी के पावन मौके पर नाव उत्तर प्रदेश आ गया है संगम नगरी, और उस आश्रम में हम आपको लेकर के चलेंगे जहाँ पर वन पथ गमन के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण पधारे थे। महर्षि भरद्वाज ने ही ऋग्वेद के छठे मंडल को रचा था। विमान बनाने और उड़ाने की कला में भी महर्षि भरद्वाज निपुण थे। यंत्र सर्वस्व जो उनकी पुस्तक है उस पर नासा आज भी रिसर्च कर रहा है। अब हम इस गर्भगृह के भीतर आ चुके हैं और यहाँ पर जो ये आप प्राचीन मूर्ति देख रहे हैं भगवान शिवलिंग के ठीक बगल में, ये महर्षि भरद्वाज मुनि की प्राचीन मूर्ति है। तो हम यहाँ पर मौजूद पंडित जी से ही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम यहाँ पर स्वयं पहुँचे थे। क्या है कथा? सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों ढेरों बधाई। सबसे पहले ये है महर्षि भारद्वाज जी का मुख्य आश्रम। ये जो महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम है ये त्रेता युग का आश्रम है। जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो सबसे पहले शृंगवेरपुर से होते हुए ऋषि श्रृंगी ऋषि के आश्रम से होते हुए निषाद राज जी के मदद से यहाँ पे आए। प्रयागराज में अक्षयवट की छाया में उन्होंने विश्राम किया था और यहाँ पे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे पहली बार। और यहाँ से महर्षि भरद्वाज जी से उनका मिलाप हुआ था। उन्होंने चित्रकूट जाने का मार्ग महर्षि भरद्वाज जी ने उनको प्रशस्त किया था। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ से चित्रकूट गए। वहाँ पे विश्राम करने के लिए बढ़िया वहाँ पे व्यवस्था भी थी वहाँ पे। तो भगवान वहाँ पे विश्राम चित्रकूट से गए, फिर पंचवटी गए, फिर किष्किंधा गए, फिर लंका गए, रावण को मारा, फिर विजय प्राप्त करके पुनः महर्षि के भरद्वाज जी के आश्रम में आए थे। दोबारा इसलिए महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान को आना पड़ा था क्योंकि भगवान ने रावण को मारा था। रावण था ब्राह्मण और ब्रह्म हत्या उनको लग गया था। ब्रह्म हत्या का दोष दूर करने के लिए भगवान भरद्वाज जी से मिलना जरूरी था रामचंद्र जी को। इसलिए उनके सुझाव पे भगवान ने त्रिवेणी स्नान किया, फिर यहाँ पे स्थापित शिवलिंग की पूजा आराधना की जिससे भगवान का ब्रह्म हत्या का दोष दूर हुआ था। ये वही आश्रम है, प्राचीन त्रेता युग का आश्रम है, मुख्य आश्रम भारद्वाज ऋषि का। तो आप सोचिए कि प्रयागराज की महिमा कितनी अपरंपार है कि भगवान राम भी ब्रह्म हत्या के पाप से, ऋण से मुक्ति पाए और यहाँ पर राजा दशरथ का पिंडदान भी किया गया था। यही वो प्राचीन मूर्ति है महर्षि भरद्वाज की जो आपको नज़र आ रही है और यहाँ पर सप्त ऋषि भी एक साथ ध्यान करते थे। तो चलिए हम आपको अब पार्वती कुंड दिखाते हैं और वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम ने पूजा पाठ की थी और उसके बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। योगी सरकार ने भरद्वाज मुनि आश्रम का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण इतना दिव्य और भव्य कराया है कि आप देखिए कि राजस्थान से लाल पत्थर और बालू पत्थर मंगाए गए हैं। बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है और तमाम पर्यटक या हम कहें भक्त श्रद्धालु इस मंदिर की तरफ अब खींचे चले आते हैं। कुछ लोकल हमारे साथ पर्यटक हैं, भक्त हैं और कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं। हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग तो यहाँ लोकल के हैं, लेकिन पहले के
इस आश्रम में और अब के आश्रम में क्या आपको बदलाव दिखा? बहुत फर्क हुआ है। पहले तो कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था थी मतलब वैसे, अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत ही खूबसूरत बन गया है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत विस्तार हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगने लगा है यहाँ पर। कॉरिडोर वगैरह बहुत अच्छा बना दिया गया है और इसके बारे में क्या बताया जाए, जितना तारीफ की जाए उतना कम है, आप समझ लीजिए जी। तो योगी सरकार को क्या कहेंगे? अरे बहुत बहुत धन्यवाद उनको भाई, उन्होंने प्रयागराज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया भाई। योगी सरकार के प्रधानमंत्री बने नेक्स्ट बार मोदी जी के बाद। योगी जी प्रधानमंत्री बने तो ये उत्तर प्रदेश की जनता है, प्रयागराज की जनता है, आशीर्वाद दे रही है, वोट भी तो देंगी। जी बिल्कुल, हम लोग तो वैसे भी। खैर वो आपका मत है, वोट देना दें आपकी मर्जी। आप कहाँ से आए सर? हम आंध्र प्रदेश से आया है। जी। तो यहाँ प्रयागराज फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है और बहुत सुंदर है। आपका क्या नाम है मैम? మై నేమ్ ఈస్ కమల आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అని చెప్పి తెలుగులో చెప్పు. నాకు చాలా బాగుంది, సుందరంగా ఉంది. हम तेलुगु लोग हैं ना. जी जी नहीं, कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर बन गया है, पहले से बहुत अच्छा हो गया, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। छोटे बच्चे देख रहे थे, बहुत बचपन से देख रहे थे, हम लोग तो यहीं रहने वाले हैं तो देख रहे थे, लेकिन इस समय बहुत देखा है। पहली बार मैं भी आया हूँ जब से बना है, मेले वाले में मैं जाता आता रहता था, बाहर से देखता लेकिन अंदर आज आया हूँ मैं देख के। हाँ, तो आप देखिए मेरे पीछे तमाम ये जो आपको मंदिर दिख रहे होंगे, ये पहली बार बना करके इस तरह से सुंदर खूबसूरत बनाया गया है और अब हम कहें कि पर्यटकों की संख्या में इजाफा काफ़ी हो गया है। जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो पहले से ज़्यादा उनकी संख्या हो गई है और बेहद खूबसूरत ये लग रहा है। देखिए माँ पार्वती कुंड। अब हम आपको गुफा मंदिर की तरफ लेके चलते हैं और गुफा मंदिर में जहाँ पर प्रभु श्री राम ने तपस्या पूजा अर्चना की थी और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। इतना ही नहीं, जो दशरथ जी का जब निधन हुआ था उसके बाद पिंडदान भी यहीं पर प्रभु श्री राम ने किया था। अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। रावण का वध करने के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यही संदेश दिया और उसके बाद से हम देखते हैं कि सभी जो भारतवासी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुकरण कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ऋण मोचन पाप मोचन गुफा मंदिर के भीतर मौजूद है। इसके अलावा संकटा माता, दुर्गा माता, कल्याणी माता और रामचरण पादुका भी यहाँ पर स्वयं विद्यमान है। इसके अलावा याज्ञवल्क्य महर्षि का भी यहाँ पर प्रतिमा हम साफ तौर पर देख सकते हैं। इस गुफा मंदिर की आखिर क्या खासियत है, हम यहाँ पर मौजूद पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी, हम इस मंदिर के भीतर आए हैं, ये बेसमेंट में है, गुफा में है, इसके बारे में बताएं। क्या यहाँ पर प्रभु श्री राम ने पूजा अर्चना आराधना की थी? ये त्रेता युग का महर्षि भारद्वाज मुनि आश्रम है और आप जिस मंदिर में आज यहाँ गुफा नुमा मंदिर में आप नीचे आए हुए हैं, ये याज्ञवल्क्य जी की गुफा है। यहीं भगवान ने श्री राम कथा सुनी थी भगवान याज्ञवल्क्य जी से। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी और भगवान राम भी जब आए थे त्रेता युग में तो इसी आश्रम में ही आए थे। इस मंदिर का महत्व यही है। और इसके अलावा वो जो पिंडदान की बात कही जाती है या फिर ब्रह्म हत्या से मुक्ति की बात कही जाती है। हाँ, त्रिवेणी स्नान करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी को यहाँ पे मुक्ति मिली थी, ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली और पिंडदान भी किया था अपने पितरों का प्रयाग में। तो आप सोचिए कि इस जगह का पौराणिक महत्व कितना ज़्यादा है और हम इसका उल्लेख भी श्री रामचरितमानस में पाते हैं। अब हम आपको उस मंदिर का दर्शन कराएंगे जहां पर सप्त ऋषि ध्यान किया करते थे और साथ ही साथ आश्रम में रहते थे। वेदों पुराणों में अक्सर आपको सप्त ऋषियों का उल्लेख और वर्णन सुनने को और देखने को मिलता रहा होगा और अभी हम सप्त ऋषि मंदिर में हैं। कहा जाता है कि सप्त ऋषियों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क से हुई और स्वयं भगवान शिव से ये शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किए थे। यहाँ पर देखिए कि महर्षि भारद्वाज मुनि की प्रतिमा विद्यमान है। इसके अलावा अत्रि मुनि, कश्यप मुनि, गौतम मुनि, भृगु मुनि, जमदग्नि मुनि और वशिष्ठ मुनि, ये सभी सप्त ऋषि यहाँ पर प्रतिमा के रूप में विद्यमान है। लेकिन त्रेता युग में इस जगह का विशेष महत्व था। यहाँ पर श्री राम भी पधारे थे, लेकिन सप्त ऋषि अलग अलग विधाओं में हम कह सकते थे कि महारथी हैं। कुछ बताएं भरद्वाज मुनि के बारे में और तमाम सप्त ऋषियों के विषय में। देखिए, जो ये त्रेता युग का आश्रम है महर्षि भारद्वाज मुनि का, यहीं भगवान श्री रामचंद्र जी 2 बार आए थे और ये जो आज जो मंदिर है ये सप्तऋषियों का मंदिर है। भरद्वाज जी के साथ 7 ऋषि यहाँ विराजमान हैं।
और त्रेता युग काल में जब प्रयाग में त्रिवेणी संगम में कुंभ मेला उस समय भी लगता था, जहाँ से तमाम क्षेत्रों से लोग आते थे उस समय और शिक्षा दीक्षा लेते थे। यहाँ बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था। 88,000 ऋषि मुनि यहाँ पे तपस्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, अनुसंधान किया करते थे। और उसी समय ऋषि मुनि लोग भी आते थे यहाँ पे इन्हीं भरद्वाज जी के आश्रम में। ऐसा भी कहा जाता है कि यंत्र सर्वस्व भी भरद्वाज मुनि ने लिखा था, जिस पे आज भी नासा में रिसर्च हो रहा है। जी हाँ, आज भी वो किताब राइट्स ब्रदर के बाद सीधा नासा में है किताब, जो हमारे भरद्वाज जी ने यंत्र सर्वस्व नामक पुस्तक लिखी थी, जिसको शिवकर बापू जी तलपड़े ने अपने महिला जो वाइफ थी उनकी पत्नी, वो पीएचडी की थी संस्कृत से, उन्होंने शोध करके वो किताब के बारे में जितने भी लिखित है, जैसे चुंबक से चलने वाला, वायु से चलने वाला, मन की गति से चलने वाला, भाप से चलने वाला, ध्वनि से चलने वाला, मन की गति से चलने वाला, ये सारे सूत्र उस किताबों में लिखे गए थे, जिस पे रिसर्च आज भी नासा कर रहा है। ये किताब आज नासा में है। तो आप सोचिए कि त्रेता युग में विमान उड़ाने की कला में भरद्वाज मुनि निपुण थे। इतना ही नहीं, भरद्वाज मुनि के शिष्य चरक को भी आयुर्वेद का ज्ञानी कहा जाता है। तो चलिए अब हम आपको प्रयागराज का मंदिर दिखाते हैं, शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए मुख्य आश्रम भारद्वाज महर्षि का है। भगवान श्री राम जब रावण को मारे, ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, तो इसी जगह आकाशवाणी हुई थी कि प्रयागराज में जाइए, भरद्वाज मुनि के आश्रम में यज्ञ करिए, तपस्या, और जब ये प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके ऊपर ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्ति मिलेगी। यहीं से 20 किलोमीटर दूर श्रृंगवेदपुर है। जब निषाद राज ने उनको नाव से उतारा तो प्रभु श्री राम ने पूछा कि हम जाए तो जाए कहाँ, तो आकाशवाणी की प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाइए। भगवान वहीं पर आए, नंगे पैर आए, और भरद्वाज मुनि के आश्रम से भरद्वाज जी के आए तो उन्होंने ही भगवान श्री राम को चित्रकूट जाने का रास्ता बताया। इस गुफा जो है यहीं पे भारद्वाज जी गुरु याज्ञवल्क्य जी का गुफा है। याज्ञवल्क्य जी का 84 लाख ऋषि गुरु याज्ञवल्क्य जी थे। भरद्वाज जी के भी गुरु थे। इन्हीं ने राम कथा भरद्वाज जी को इसी गुफे में 3 दिन सुनाया। याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को, इन्हीं के बीच राम संवाद हुआ। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के बीच राम संवाद इसी गुफे में हुआ। तो अब तक आपने प्रयागराज का मंदिर शायद ही देखा हो। हम आपको दिखा रहे हैं भरद्वाज मुनि आश्रम में प्रयागराज, जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए भव्य दिव्य आकर्षक मूर्ति विद्यमान है और स्वयं योगी आदित्यनाथ भी इस मंदिर में आए थे और पूजा अर्चना उपासना करके यहाँ से गए थे। यहाँ पर जो पंडित जी मौजूद हैं उनसे हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। इस मूर्ति के बारे में पंडित जी बताएं। ये मूर्ति है राजा प्रयागराज की। सब तीर्थों के राजा, 4 तीर्थ होते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रयागराज माना गया है, क्योंकि राजा दशरथ ने प्रथम पिंडदान प्रयागराज में किया है, अक्षयवट वट के नीचे। इसीलिए इसका महत्व है, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती ये हमारे यहाँ है। इसीलिए प्रयागराज जो है पूरे यहाँ 88,000 ऋषि इस पूरे प्रयागराज में वास करते थे। उनके राजा थे भारद्वाज महर्षि। तो आप सोचिए कि नाउ उत्तर प्रदेश की टीम आखिर यहाँ पर आपको लाई क्यों है। यहाँ का पौराणिक महत्व इतना अधिक है कि हम रामचरितमानस से लेकर के त्रेता युग के तमाम धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। नाउ उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से भी आप सभी को रामनवमी की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नाउ उत्तर प्रदेश।